In today's lecture, I will talking about types of cell division. प्रीवियस वीडियोस में मैंने वो सीरीज ऑफ इवेंट्स पढ़े जिसकी बिना पर एक सेल जो है अपने आप को डिवाइड करता है। तो हम उस सेकंड पार्ट पे आएंगे कि सेल किस तरह डिवाइड होते हैं और सेल डिवीजन की कौन कौन से टाइप है, जिसको हम डिविजनल पेज भी कहते थे या इसको हम एम पेज भी कहते थे। तो सेल की डिवीजन की हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। सबसे पहले को हम कहते हैं एमाइटोसिस, दूसरे को हम कहते हैं माइटोसिस और तीसरे को हम कहते हैं मियोसिस। आज के लेक्चर में हम एमाइटोसिस को कवर करेंगे। एमाइटोसिस को दूसरा नाम हम कहते हैं डायरेक्ट डिवीजन। ये इस तरह का सेल का डिवीजन है कि इसमें सेल डायरेक्टली डिवाइड होता है। इसकी कार्योकाइनेसिस में जो 4 फेजेस हमने बताए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उस तरह की फेजेस इसमें नहीं है, लेकिन एक सेल जो है वो डायरेक्ट डिवाइड होता है और उससे 2 सेल बनते हैं। ये डिवीजन जो है ये मेनली प्रोकैरियोटिक की सेल्स में होता है और प्रोकैरियोटिक की सेल में एमाइटोसिस को एक स्पेशल नाम हम देते हैं बाइनरी फिशन। सेल डिवीजन का दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को दूसरा नाम हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन हम इसलिए कहते हैं कि एक सेल से जो 2 सेल बनते हैं तो वो इस पेरेंट सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, तो आइडेंटिकल सेल जो बनते हैं, जिस तरह पेरेंट का सेल होता है तो डॉटर के सेल जो बनते हैं तो वो पेरेंट के सेल बिल्कुल उसके जैसे होते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इस तरह का डिवीजन हमारे साथ होता है सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल को हम कहते हैं बॉडी सेल्स। वो सेल जिसने हमारी बॉडी को बनाई हुई है, या एक कंप्लीट एनिमल की बॉडी को बनाई हुई है, या प्लांट की बॉडी को बनाई हुई है, या जितनी भी यूकेरियोटिक सेल है तो उनकी जो बॉडी जिस सेल से बनती है तो उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल। और ये जो डिवीजन है ये हमारे साथ होता है यूकेरियोटिक की सेल में। जिस तरह एनिमल भी यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट भी यूकेरियोटिक सेल है, फंजाई भी यूकेरियोटिक सेल है, और इसी तरह प्रोटिस्ट में भी कुछ इस तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि उनका सेल भी हमारे साथ यूकेरियोटिक है। मियासिस, मियासिस को दूसरा नाम हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। The reason that why we call meiosis a reductional division, because when a parent cell divide, the daughter cell have half number of chromosome। जितनी भी डॉटर सेल्स हमारे साथ बनते हैं तो उनमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जितनी भी डॉटर सेल बनेंगे तो उसमें हमारे साथ 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ये सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होंगे। इस तरह का जो डिवीजन होता है ये हमारे साथ होता है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स हमारे साथ रिप्रोडक्टिव सेल्स है, वो सेल्स जो आगे नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में हेल्प करेंगी या बच्चे लाने में हेल्प करेंगी, न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने में हेल्प करेंगी। तो इस तरह जितनी भी जर्म सेल बनते हैं तो उसमें हमारे साथ मियासिस होता है। ये भी यूकेरियोटिक की सेल में होता है। तो यूकेरियोटिक की सेल में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं तो उनमें माइटोसिस होता है, और जो जर्म सेल होते हैं उसमें हमारे साथ मियासिस होता है। तो ये लिटिल बिट डिवीजन की जितने टाइप्स थे तो ये इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे एमाइटोसिस का। एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। ये एक सिंपल डिवीजन है कि इसमें एक सेल जो है वो डायरेक्टली डिवाइड होता है। इसमें इस सेल के अंदर कोई और चेंजेस नहीं होती जिस तरह की माइटोसिस और मियासिस में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी बरकरार रहता है,
स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी नहीं होती, लेकिन एक सेल डायरेक्टली दो सेल्स में हमारे साथ कन्वर्ट होता है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो भी इक्वली सेल्स में डिवाइड नहीं होते, तो इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं एमाइटासिस। जब हम सेल का डिवीजन पढ़ते हैं तो हम उसमें टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस ऑलरेडी हमने बताया था कि ये हमारे साथ है न्यूक्लियस का डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि एमाइटासिस में कार्योकाइनेसिस किस तरह होता है, न्यूक्लियस किस तरह डिवाइड होता है। फिर हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं। जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और फाइनली एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो एमाइटासिस में कार्योकाइनेसिस किस तरह होता है और साइटोकाइनेसिस किस तरह होता है। न्यूक्लियस डिवाइड विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इस तरह की सेल डिवीजन में कोई भी स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो भी खत्म नहीं होता, वो हमारे साथ इंटैक्ट रहता है, बरकरार रहता है। न्यूक्लियर डिवीजन अकर बाय कंस्ट्रक्शन। जो ये न्यूक्लियस का डिवीजन है तो ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। इस न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन में इस तरह की अपर साइड और लोअर साइड में एक कंस्ट्रक्शन बनती है, एक ग्रूव बनती है और उसके थ्रू डायरेक्टली न्यूक्लियस डिवाइड होता है। डायग्रामेटिकली हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे। जब एमाइटासिस में इस तरह डायरेक्टली न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवीजन आल्सो अकर बाय कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह साइटोप्लाज्म में भी बोथ साइड पर इस तरह ग्रूव और कंस्ट्रक्शन बनती है और फिर एक सेल से दो सेल बनते हैं। अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में एमाइटासिस हो रहा है तो इस तरह होगा, इसका जो ये न्यूक्लियस है इस तरह की कंस्ट्रक्शन इसमें बनेगी। अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन इनवर्ट की तरफ जाएगा, यहाँ सी भी इनवर्ट की तरफ जाएगा और यहाँ सी भी इनवर्ट की तरफ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। जब इसमें कंस्ट्रक्शन होती है तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। सेल के अंदर फिर दो न्यूक्लियस होते हैं। तो जब एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं तो इसको हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस। जब ये कार्योकाइनेसिस होता है तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हमने कहा कि वो भी कंस्ट्रक्शन की थ्रू होता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये अपर और लोअर की तरफ इसमें भी कंस्ट्रक्शन होती है और फाइनली एक सेल दो में डिवाइड होता है। अगर आप देखें तो ये इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है तो इस तरफ भी इसमें कंस्ट्रक्शन होती है और इस तरफ भी इसमें कंस्ट्रक्शन होती है। एट द लास्ट एक सेल से हमारे साथ दो सेल बनते हैं। तो वो सेल जिसमें डिवीजन हो रहा था तो ये हमारे साथ था पेरेंट सेल और ये दो जो हमारे साथ बन गई है दो हमारे साथ है डॉटर सेल। तो इस तरह एमाइटासिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं लेकिन डायरेक्टली इससे बनते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी खत्म नहीं होता। माइटोसिस और मियासिस में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस तरह होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम की इक्वल डिवीजन होती है, एक प्रॉपर तरीके से वो डिवीजन होता है। लेकिन ये न्यूक्लियस जो है ये हमारे साथ डायरेक्टली डिवाइड हो गया। सेल्स वो कौन सी सेल्स है जिसमें एमाइटासिस होता है? बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे साथ प्रोकैरियोटिक है तो कुछ बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया में हमारे साथ एमाइटासिस होता है। यीस्ट ये हमारे साथ पंजाई है, इसमें भी एमाइटासिस होता है। कार्टिलेज सेल्स जितनी भी हमारी बॉडी में कार्टिलेज वो सेल जो कार्टिलेज को बनाती है तो उसमें भी एमाइटासिस होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन
एम्ब्रियो से सराउंड जितनी भी मेम्ब्रेन है हमारे साथ, अगर वो एमनियन है, अगर कोरियन है, तो उन मेम्ब्रेन में भी हमारे साथ एमाइटासिस होता है। एंडोस्पर्म की सिल में भी एमाइटासिस होता है। ओल्ड सिल, वो सिल जो पुराने हो जाते हैं या जो बीमार हो जाते हैं, जो खत्म होने के करीब है, तो उन ओल्ड सिल में भी हमारे साथ एमाइटासिस होता है। एमाइटासिस का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक का मतलब है कि ये क्यों एक ठीक डिवीजन नहीं है, इसलिए कि क्रोमोसोम नॉट डिवाइड इक्वली। इसका ड्रॉबैक ये है कि जितनी भी डॉटर सेल बनते हैं तो उसमें क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होते। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सेल डिवीजन जिसको हम एमाइटासिस कहते थे। एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉकिंग अबाउट द माइटासिस, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।